अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोयुद्दीन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल साइंस पार्ट 2। जून 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी से हम पेपर पैटर्न समझेंगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है कि आपको ये मालूम हो जाता कि मार्च 21 2025 में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो मार्च में आपके एग्ज़ाम्स है, तो उसका पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। बायोलॉजिकल साइंस ये क्वेश्चन पेपर है जो 2024 का है। अब देखो, आप इस बायोलॉजिकल साइंस में दो पार्ट्स है। इस पेपर के दो पार्ट्स है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए सब्जेक्टिव, पार्ट बी ऑब्जेक्टिव। दोनों पेपर्स के लिए टाइम टोटल मिलने वाला है 1 hour 30 minutes। टोटल मार्क्स इस पेपर के लिए होने वाले हैं 40 मार्क्स। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि हमेशा जब भी आप क्वेश्चन पेपर को देखते तो पैनिक नहीं होना। सबसे पहले आराम से क्वेश्चंस को पढ़ना। तो रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। क्वेश्चन पेपर को समझो, पढ़ो और समझो। इंस्ट्रक्शन 2 बोला जरा कि जो भी पार्ट ए के आंसर्स है उसको आपको आंसर शीट में लिखना है। पार्ट ए कंटेन्स 3 सेक्शंस, मतलब पार्ट ए के अंदर 3 सेक्शंस होने वाले हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। पार्ट बी जो पार्ट बी के जो भी आंसर्स है वो पार्ट बी को आप क्या करना है, उस क्वेश्चन पेपर को अटैच करना है पार्ट ए के आंसर शीट से। और क्वेश्चन क्या है, इंस्ट्रक्शन 5, राइट द आंसर्स फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन ईच सेक्शन। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए उसको फॉलो करते हुए आपको आंसर्स लिखना है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे, सबसे पहले है सेक्शन पार्ट ए सेक्शन 1। ये कितने मार्क्स के लिए होने वाला है? 3 2 6 टोटल मार्क्स मिलने वाला है। इस सेक्शन को कंप्लीट करने से आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। और यहाँ पे 1 2 3 4 इंस्ट्रक्शंस दिए गए। पहला इंस्ट्रक्शन बोला जा रहा कि दिस सेक्शन कंटेन्स 3 वेरी शॉर्ट VACQs। ठीक है, 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो शॉर्ट आंसर्स होने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन 2, आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तीनों के आंसर्स आपको लिखना है, ऑल द क्वेश्चंस, कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है। इंस्ट्रक्शन 3, राइट द आंसर्स 3 to 4 सेंटेंसेस में लिखना है आपको। जो भी आंसर्स लिखेंगे आप 3 to 4 सेंटेंसेस में या 3 to 4 पॉइंट्स में लिखना है आपको इसके आंसर्स। उसके बाद इंस्ट्रक्शन 4, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। अगर आप ईच क्वेश्चन को देखेंगे, ये 2 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट सेक्शन 2 में जाएंगे। सेक्शन 2 कितने मार्क्स का होने वाला है? 12 मार्क्स का। 3 4 12। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे। यहाँ पे दिस सेक्शन कंटेन्स 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, मतलब इसके अंदर टोटल 4 5, क्वेश्चन नंबर 6 इसके पेज के पीछे है, तो टोटल 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं। दिस सेक्शन कंटेन्स 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, आंसर ऑल द क्वेश्चंस। इसमें भी कोई इंटरनल चॉइस नहीं है। इंस्ट्रक्शन 3, राइट द आंसर्स इन 5 to 6 सेंटेंसेस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, आप 5 to 6 सेंटेंस बोलता 5 to 6 पॉइंट्स में लिखना है आपको। अगर आप इससे कम लिखे तो आपको मार्क्स कम मिलते। ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन 4, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। सेक्शन 2 में जितने भी 3 क्वेश्चन दिए गए, ये हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इस पेपर को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। आप पेपर पैटर्न को समझो। उसके बाद जब भी आपको एग्जाम्स होते हैं तब उसको समझ के लिखो। अब सेक्शन, ये तो सेक्शन 2 का था। ठीक है, सेक्शन 3 की डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 में क्या है? सेक्शन 3 टोटल कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का है। 2 6 12 मार्क्स। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि द सेक्शन 3 कंटेन्स 3 ऐसे क्वेश्चंस, 3 ऐसे टाइप क्वेश्चंस है। मतलब सेक्शन 3 के अंदर कितने क्वेश्चंस है? 7 8 9 3 क्वेश्चंस है। ठीक है। नेक्स्ट, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस है, इन 3 में से आपको सिर्फ कोई भी 2 करना है। तो ठीक है, तो आप 2 कौन से भी आपके सिलेक्टेड, किसी भी हालत में यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट जरूर आने वाला है। एक्सपेरिमेंट कैसा भी आने वाला है, एक्सपेरिमेंट जरूर रहने वाला है यहाँ पे। मटेरियल रिक्वायर्ड प्रोसीजर जब भी बोलता आपको समझ लेना कि
एक्सपेरिमेंट इन 3 क्वेश्चंस में से एक एक्सपेरिमेंट डैम श्योर 100% आने वाला है। राइट द आंसर्स इन 8 to 10 सेंटेंसेस, मतलब 8 से लेकर 10 पॉइंट्स में लिखना है इसके आंसर्स को। छोटा लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है पार्ट बी। अच्छा, यहाँ पे और एक बात बोलना था, ईच क्वेश्चन कैरीज कितने मार्क्स का है ये? ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 6 मार्क्स, लेकिन आपको लिखना है 2, क्योंकि वो आपको लिखना है, चॉइस दिया गया है यहाँ पे, इंटरनल चॉइस है इसके अंदर, इंटरनल चॉइस दिया गया है इसके अंदर, क्लियरली याद रखो। सेक्शन 1 सेक्शन 2 में इंटरनल चॉइस नहीं है, सेक्शन 3 में इंटरनल चॉइस है। सेम उसी तरह दूसरे पेपर्स को भी मैं समझाऊंगा। अब पार्ट बी देखेंगे, इसमें पार्ट बी कितना होने वाला है, कितने मार्क्स का होने वाला है? 10 मार्क्स का। टाइम कितना मिलने वाला है आपको? 15 मिनट्स। यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन वही बोले जा रहे हैं जो पहले बोले गए। आंसर ऑल द क्वेश्चंस, पूरे के पूरे जितने भी है 10 क्वेश्चंस है, तो 10 क्वेश्चंस के आपको क्या करना है? 10 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लिखना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलने वाला है। और आपको यहाँ पे जब आंसर लिखेंगे, स्मॉल ए स्मॉल भी नहीं लिखना है आपको, आंसर आपको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ऐसा लिखना है। और कभी भी एक बार लिख देने के बाद आपको कट नहीं करना है, वही बोल रहा है यहाँ पे। देखो आप, शोइंग द करेक्ट आंसर for the following question in the brackets provided against them. Write the answers to the questions under part B on the question paper itself and attach it. मतलब ये बोल रहा कि आप ये जो पार्ट बी है इसको आप अटैच करेंगे पार्ट ए के आंसर शीट के साथ में, ठीक है? मार्क्स विल नॉट बी अवॉर्डेड in any case of overwriting, rewriting और erase answers. अब मार्क्स ऐसा आप एक बार लिखने के बाद फिर उसको कट करने के बाद या ओवरराइट करे उसके ऊपर से बार बार लिखते गए, तो ऐसे आंसर्स, ऐसे जो भी आप कर रहे हैं, आप करेक्शंस कर रहे हैं, तो उनको ओवरराइट करने की वजह से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो जब भी आप आंसर लिखते, सोच समझ के पहले पेंसिल से लिखने के बाद उसको एरेज करके फिर आप अपने हिसाब से पेन से आंसर्स लिख देना।